Good morning, dear students. How are all of you? I hope that all of you will be fine. तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इसलिए आप सभी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी समझिएगा इसको। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स आपके ब्रेन को इंक्रीज करना है, आपके IQ लेवल को बढ़ाना है। आइए ज़्यादा देर ना करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फुलफिल द रिलेशनशिप सोन इन द गिवन कॉर्लरी। देखिए 15:225 प्रोपोर्शनल 22 रेशियो हमें यहाँ पे फिल करना है, कोई नंबर कोई डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, x है। इन रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 15/225 प्रोपोर्शनल कन्वर्ट होगा इक्वल टू में 22/x। देन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 15x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 225। देन x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 225/15। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। देन x इज इक्वल टू 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 एंड 3 33। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 330। ऑप्शन लास्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन एक्सप्रेशन इफ ए डिनोट क्रॉस। बच्चों ए डिनोट क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ए अल्फ़ाबेट लिखा होगा वहाँ पे हम ऑपरेशन लिखेंगे, कौन सा, क्रॉस। बी डिनोट माइनस, दैट मीन जहाँ पे बी अल्फ़ाबेट होगा वहाँ हम माइनस लिख देंगे, जहाँ पे सी अल्फ़ाबेट होगा वहाँ प्लस लिख देंगे, और जहाँ पे डी अल्फ़ाबेट होगा वहाँ पे डिवाइड का ऑपरेशन लिख देंगे, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम आंसर बता देंगे अपना। जैसे कि 13 लिखा है तो 13 तो हमारा नंबर ही है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब सी है तो सी क्या डिनोट कर रहा है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में सी डिनोट प्लस, तो सी की जगह पे हमने प्लस कर दिया। देन 15 करिए। देन ए है, ए डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को। देन 45 एंड डी डिनोट कर रहा है डिवाइड को एंड 3, और बी डिनोट कर रहा है आपका माइनस को, -5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बर्डमॉस रूल से। बर्डमॉस रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 13 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 -5। सेकेंड रूल क्या है, सब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 प्लस 15 0 जा 0 एंड 75 -5। देन ऐड करेंगे 763 -5। देन इट इज इक्वल टू 758। इट इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, ध्यान से समझिएगा। देखिए किरण सेड, किरण कहती है करण से, दैट हिज फादर मतलब करण आपके पिता की वाइफ मतलब करण की माता की सिस्टर मतलब करण की मौसी किसकी आंटी हैं, किरण की आंटी हैं। तो बताइए कि करण किरण का कौन लगता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ कर लिया है, जो बात कही गई है क्वेश्चन में। देखिए किरण करण से कहती है कि करण तुम्हारे पिता की माता, तुम्हारे पिता की वाइफ मतलब तुम्हारी माता की बहन मेरी क्या है, आंटी है। तो अब बताइए किरण की आंटी है, इसके मम्मी की सिस्टर, दैट मीन किरण की इसकी मम्मी भी क्या है, आंटी है। और किसी की माँ आपकी आंटी होंगी तो वो लड़का आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई होगा, ब्रदर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है, अ कोडिंग मशीन इनक्रिप्ट्स द वर्ड हेलो एज CZGGJ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कोडेड एज वाटर। इसमें बोला गया है कि हेलो को हम CZGGJ के रूप में लिखते हैं, तो वाटर को किस रूप में लिखेंगे। बच्चों अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमें अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए हमने आपके सामने पहले से ही लिख रखा है, दैट मीन्स
ए अल्फ़ाबेट 1 नंबर पे आता है, बी अल्फ़ाबेट 2, सी 3, डी 4 पे, एच 8 पे, एम 13 पे। ठीक, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। लर्न होने का ट्रिक क्या है, ये 5 का मल्टीपल आप याद कर लीजिए। जो 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है इसको ज़रूर याद कर लीजिए। दैट मीन्स EJOTY, इसका ला याद कर लीजिए। ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। दैट मीन इजोटी अगर आपको याद होगा तो ये अल्फ़ाबेट आपको हमेशा लर्न रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, आप देख सकते हो यहाँ से। ई का होता है 5, एल का होता है 12, एल का 12 एंड ओ का आपका 15 हो जाएगा। सी का 3, जेड का 26, जी का 7, जी का 7 एंड जे का 10। अब देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है। लॉजिक क्यों ढूंढना है, चूँकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए ये एच का प्लेस वैल्यू 8 है, अगर हम 8 से 5 माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दैट मीन सी। फिर अभी हम ई को पेंडिंग में रहने देते हैं। एल का 12 है, 12 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो देखिए 7 लिखा हुआ है और 7 जी पे आता है। अगेन 12 से जब 5 माइनस करेंगे तो जी है तो और 7 आ रहा है। 15 से 5 माइनस करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है। दैट मीन हर प्लेस वैल्यू से अगर हम 5 को माइनस कर रहे हैं तो हमें लेटर मिल जा रहा है। मतलब लॉजिक तो मिल गया लेकिन ई वाला लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो ई वाला भी लॉजिक मिल जाएगा। देखिए जैसे जब हम जेड लिखते हैं और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है तो इसके तुरंत बाद जेड पे तो अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाता है, तो अगला अल्फ़ाबेट अगेन ए आएगा। तो ए को आप 27 भी लिख सकते हो, बी को 28, सी को 29, डी को 30 एंड ई को 31 लिखा जा सकता है। दैट मीन्स इस ई को 5 तो लिख ही सकते हैं और 31 भी लिख सकते हैं। अब ई का लॉजिक क्या बना, 31 में से जब भी आप 5 माइनस करोगे तो देखिए 26 आ जाएगा जो कि जेड लिखा हुआ है, तो लॉजिक आपको मिल गया। अब डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू 23। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 27 लिख सकते हैं। टी का बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो टी का यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो 20 है। ई का 5 और 31 भी लिख सकते हो और आर का 18 हो जाएगा। अब लॉजिक आपको पता है, 23 माइनस 5 करिए, 27 माइनस 5 करिए, 20 माइनस 5 करिए, 31 माइनस 5 करिए और 18 माइनस 5 करिए। इजक्वल टू कौन कौन सा प्लेस वैल्यू आना चाहिए, आपका प्लेस वैल्यू यहाँ पे आएगा 23 माइनस 5 दैट मीन 18 आएगा, 27 माइनस 5 दैट मीन 22 आएगा, आगे 15 आएगा, देन 26 आएगा, देन आपका 13 आएगा। दैट मीन्स 18 का वैल्यू आपका हो जाएगा आर, 22 का वैल्यू वी, 15 का वैल्यू वो, 26 का वैल्यू जेड एंड 13 का वैल्यू एम। ऑप्शन सी इज ऑप्शन आर वी वो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्विज हिमांशु होल्ड्स 8th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। देखिए एक हिमांशु लड़का है जो टॉप से कौन से पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे है, और 32 पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से इसी का पोजीशन अगर हम बॉटम से काउंट करें हिमांशु का पोजीशन तो 32 है और टॉप से काउंट करें तो 8th है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, तो टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है टॉप पे कोई 1 पे होगा और बॉटम पे भी कोई 1 पे होगा। तो पहले हम इसकी पोजीशन को जोड़ लेते हैं, दैट मीन 32 + 8 = 40, टोटल 40 स्टूडेंट। लेकिन देखिए हिमांशु को मैंने 2 बार 2 टाइम्स काउंट कर लिया, कैसे, क्योंकि टॉप से हिमांशु की पोजीशन 8th है, 8th नंबर पे है और बॉटम से 32 नंबर पे है। दैट मीन हिमांशु की ही पोजीशन 2 बार काउंट हो गई, तो एक बार हिमांशु की पोजीशन को माइनस कर दीजिए, = 39 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ऑप्शन इज द गिवन सीरीज 7, 19, 37, 61। तो इसमें सबसे पहले लॉजिक ढूंढना है। तो लॉजिक कैसे ढूंढने हैं, देखते हैं इन सब के बीच में गैप कितना है। जैसे 19 और 7 और 19 के बीच में गैप कितना है, 19 और 37 के बीच में गैप कितना है, 37 और 61 के बीच में गैप कितना है। 19 और 7 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 37 और 19 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 61 और 37 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24। दैट मीन्स 6 ऐड हो रहा है सब में। देखिए 6 ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया। दैट मीन जो अगला नंबर आएगा उसमें 30 ऐड करना होगा और इसके अगला आएगा उसमें 36 ऐड करना होगा। तो 61 में
जब हम 30 ऐड करेंगे तो 91 होगा, और 91 में जब हम 36 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 617 एंड 127, 91 127। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ YMNB12CBT इफ़ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली। वर्टिकली प्लेस्ड एक मिरर है, ये देखिए हमारा मिरर है। मिरर आपको पता है कि पेंटिंग होता है, पीछे से हमने पेंट कर दिया, और मिरर के सामने ये रखा हुआ है YMNB12CBT। आपको मिरर में कोई भी चीज़ देखना है तो याद रखिएगा, हमेशा पहले आपको ये दिखेगा, देन सेकंड पे ये दिखेगा, थर्ड पे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और जस्ट अपोजिट दिखेगा। दैट मीन्स टी ऐसे है तो टी तो ऐसे ही दिखेगा। बी आपको कैसे दिखेगा, बी इस तरह बना हुआ है तो आपको इस तरह भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक एक स्टेप मिलाते हैं। टी हमारा कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बी हमारा कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए टी और बी, ये सीधा है तो ये एकदम गलत हो जाएगा। देखिए ये भी सीधा है तो ये भी गलत हो जाएगा। डी भी आपका, बी देखिए एकदम सीधा दिख रहा है मुझे प्लेस इन मिरर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सी में टी तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन देखिए बी उल्टा है। दैट मीन्स हमको 2 लेटर्स केवल देखने से पता हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमें सारे लेटर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने सबसे पहले टी को देखा, टी ऐसे था, और बी को देखा तो बी हमारा इस तरह बनेगा उल्टा। और देखिए टी और बी केवल ऑप्शन सी में ऐसे बन रहे हैं, बाकी देखिए यहाँ पे बी सीधा बन रहा है, बी सीधा बन रहा है, बी सीधा बन रहा है, तो ऐसे ही ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे हम 1-2 ही अल्फ़ाबेट को देख के आंसर की अपनी जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, देखिए लिखा हुआ है ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी। इसके लिए हमें डायरेक्शन जानना होगा। ये आपका डायरेक्शन बना हुआ है, यहाँ ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। बच्चों ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसे आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। और जो ये डायरेक्शन हो जाएगा ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट के बीच में। और जो ये डायरेक्शन है ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट के बीच में ये है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी। दैट मीन ए बी के नॉर्थ में है, तो बी हमने यहाँ लिख दिया, और ए कहाँ पे है, बी के नॉर्थ में। दैट मीन ए ऊपर होगा कहीं पे, क्योंकि ऐसे ही मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होता है। व्हिच इज इन द वेस्ट ऑफ एक्स। ये व्हिच बी के लिए बोला गया है। व्हिच मतलब जो कि एक्स के बेस्ट में है, मतलब बी एक्स के बेस्ट में है, और बेस्ट आपको पता है कि इधर होता है। दैट मीन एक्स कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो बी बेस्ट में आएगा। एक्स के बी बेस्ट में है, तो बी बेस्ट में कब आएगा, जब हम एक्स को इधर लिखेंगे। इफ़ यस इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स, अगर यस एक्स के किधर है, ईस्ट, तो यस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब पूछा जा रहा है कि देन व्हिच डायरेक्शन ऑफ ए इज एस। तो ए का डायरेक्शन एस, तो ए मतलब एस का डायरेक्शन क्या है, ए के सापेक्ष। तो ए पे आपको बनाना होगा डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बताइए एस का डायरेक्शन क्या है। एस का डायरेक्शन ये पोर्शन है, और इस पोर्शन को आप कहते क्या हो, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।